सर 2025 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 50 साल मेहनत करने के बाद जब पूरा देश आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करता है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है मुझे अभिनव जी इसके लिए, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। अब उसके पीछे फिर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक अनेक यूनिवर्सिटियों में मैंने जाके लेक्चर दिए हैं, हुँ, हज़ारों ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, वो शायद सरकार की नज़र में आए होंगे। 2019 में मोदी जी के सामने मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, तो अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके सामने आईसीआर में प्रेजेंटेशन दिया था। हुँ, तो शायद उनके मन में कुछ वो बात होगी। फिर बाद में लगातार ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, इसको कई चिंतकों ने देखा आके खेत में, और उन्होंने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा सब वो देखकर। हुँ, अ, अनेक आईसीआर के भी अनेक साइंटिस्ट आए, हुँ, उन्होंने उसका पूरा सर्वे किया। उनके भी नज़र में ये आया होगा कि एक ग्रेट साइंस यहाँ डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने भी इसकी चर्चा की होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे एग्रीकल्चर में हमने जो बात की कि आज के आने वाले समय में एग्रीकल्चर के सामने के चैलेंज और उसका सॉल्यूशन जो हमने बनाया, तो जो चैलेंज है सॉइल का, क्लाइमेट चेंज का, पानी का और पर्यावरण का, उसका सॉल्यूशन जो निकाला, वो सब चिंतकों के, साइंटिस्टों के, वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक गया होगा वो सब चर्चा का विषय, हुँ, और शायद इसकी जो बॉडी है उन तक ये बात गई होगी, तो उन्होंने चयन किया। इसलिए मैं इस निमित्त से, आपके निमित्त से उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे और एक ऊर्जा दी उन्होंने इस पुरस्कार के हुँ। रूप में, तो अच्छा लगा वो सब। 2019 में सर आप पहली बार मोदी जी से मिले थे और साथ ही साथ वहाँ पूरी टीम थी उनकी। उनके साथ आपका क्या इंटरेक्शन था? थोड़ा वो शेयर कर सकते हैं? मैंने उनके सामने यही बात रखी कि भाई, उन विगत 70 वर्षों में एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किए और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब मैंने उनके सामने रखे 10 मिनट में। लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में हमारे आदरणीय, परम आदरणीय मोदी जी, इन्होंने जो रिप्लाई दिया था अपने फिर बाद में, तो उन्होंने कहा, देखिए स्कूटर तो जगह से मुड़ जाती है, आपकी ट्रेन है, लंबी चला के लाना पड़ेगा। उसके भावार्थ मैं समझ गया। हुँ, तो मेरी बात अ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंची, तो वो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के सामने इतने अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमें मिले हैं, जो छोटे भी लोगों की अगर बात उचित हो तो उसका वो रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने यही बोला कि इसको जितना भी नुकसान हुआ है, होने में समय लगा है, उसको ठीक करने में भी समय लगेगा, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, उनका यही मतलब हाँ, था। उनका यही कहना है कि ये अ, एक दिन में तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये निश्चित तौर पे कहा कि नहीं, इसके सिवा हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये हुँ, उनका जोर देखिए, ये कहने का तात्पर्य था। अभी भी देखिए आप, ये जो टैरिफ चल रहा है, उन्होंने कितने मजबूती से किसानों के पक्ष को उठा के रखा है कि किसानों का हित का कहीं भी मैं समझौता नहीं कर सकता। किसानों का हित अगर कहीं क्षति होती है, वहाँ मैं उस चीज़ को कोई समझौते के रूप में नहीं लूँगा। तो किसानों का हित तो वहाँ भी देख रहे हैं वो। टैरिफ मंज़ूर है, लेकिन किसानों का अहित मंज़ूर नहीं है उन्हें। तो ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है,